सावन का महीना है और एक बार फिर देश भर में हरी सब्जियों की कीमत में आग लग चुकी है। हर बार की तरह वजह बताई जा रही है बरसात में सब्जियों की कमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेत से शहर आने के बाद सब्जियों पर कदम कदम पर लूट मचती है। आज तक ने मुंबई में इसका रियलिटी टेस्ट किया और आप भी देखिए क्या है महंगी सब्जियों का सच। अगर सस्ती है सब्जियां तो मिलती महंगी क्यों है? महंगी सब्जी का सच, आज तक का रियलिटी टेस्ट। मुंबई वासियों के लिए सबसे पहले सब्जी इसी दादर के सब्जी मार्केट में आती है, जो होलसेल और रिटेल मार्केट है। फिर यहां से पूरे मुंबई में या फिर मुंबई के आसपास के इलाकों में सब्जियां जाती है। कहते हैं यहाँ की सब्जियां सबसे सस्ती होती है और उसके बाद जिन इलाकों में सब्जियां जाती है वहां दाम बढ़ जाते हैं। मुंबई का दादर इलाका, यहाँ के बाजार में सब्जियां उगाने वाले किसान आढ़तियों को सब्जी बेचकर चले जाते हैं। इस सौदे में किसानों की जेब में चाहे जितना पैसा आए, दादर में हमने सब्जियां खरीदनी चाहिए तो उसका भाव मिला। टमाटर 30 रुपए किलो, बैंगन 20 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो और हरी मिर्च 40 रुपए किलो। इन सब्जियों की कीमत इलाके के हिसाब से कैसे चढ़ती जाती है, ये जानने के लिए हम पहुंचे पाली हिल, एक ऐसा इलाका जहां फिल्मी हस्तियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों अधिकारियों का बसेरा है। और यहाँ हमें रेट मिला। टमाटर 48 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, हरी मिर्च 100 रुपए किलो। यकीन कीजिए, दादर की मंडी से निकलकर टमाटर की कीमत में 18 रुपए, बैंगन में 20 रुपए, भिंडी में 40 रुपए और हरी मिर्च में 60 रुपए किलो का इजाफा हो चुका था। दुकानदारों का बहाना है बारिश का मौसम और खरीदारों के पास है अपनी मजबूरी का रोना। और थोड़ी महंगाई चढ़ सकती है सर, बारिश होगी तो भी तो नॉर्मल में, बारिश जहाँ होगी तो बहुत तेजी हो सकती है सर। बिल्कुल, बजट इज गॉन, बस्ट। महंगाई इतनी है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं, खाना तो पड़ेगा ना। अब आप हिसाब लगाते रहिए कि दादर और पाली हिल के बीच कौन सी बारिश हुई जिसने सब्जियों की फसल को बर्बाद कर डाला। लेकिन चौंकाने वाली ये हकीकत यही खत्म नहीं होती। मुंबई में सब्जियां खरीदार की हैसियत से मिलती हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। क्या पाली हिल के पॉश इलाके में सब्जियां जितनी महंगी होती हैं, उतनी ही महंगी मुंबई की झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी में भी है? आप शायद ही समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं एक रियलिटी टेस्ट, जिसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि सब्जियों की कीमत का ढुलाई और लागत से कोई लेना देना नहीं। मुंबई के दादर के इस मार्केट में नासिक, अहमदाबाद, बड़ौदा समेत सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसान सब्जियों की सप्लाई करके चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद कदम कदम पर शुरू हो जाती है लूट। दादर से महज 2 किलोमीटर दूर माटुंगा में जब हम सब्जियां खरीदने पहुंचे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि जो टमाटर दादर में 30 रुपए बिकता है वो माटुंगा में 40 रुपए किलो मिलता है। बैंगन का रेट 20 रुपए की जगह 30 रुपए किलो मिला। भिंडी 20 रुपए की जगह दोगुनी कीमत पर 40 रुपए किलो बिकती मिली और हरी मिर्च 40 रुपए से 60 रुपए तक पहुंच चुकी थी। जब दादर से 2 किलोमीटर दूर माटुंगा में सब्जियां दोगुनी महंगी हो चुकी तो 4 किलोमीटर दूर धारावी में क्या हाल होगा? एक ऐसा इलाका जिसे मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहते हैं। लेकिन चलिए आपको इस मार्केट में खरीदारी करा लाते हैं। यहाँ टमाटर 30 रुपए की जगह 40 रुपए बिक रहा था। बैंगन का भाव 20 की जगह 24 रुपए किलो मिला। भिंडी का भाव 20 रुपए की जगह 30 रुपए किलो मिला और हरी मिर्च की कीमत दोनों जगहों पर 40 रुपए किलो ही मिली। हकीकत आपके सामने है। मुंबई में सब्जियों की कीमत इलाका और खरीदार की हैसियत से तय होती है। इसका तो कुछ हिसाब किताब नहीं। बाजार के जैसे माल के हिसाब से हम लोग लाते हैं, वैसे हम लोग बाजार में तो आए पे रहते हैं। बाकी नॉर्मल भाव जो हल्का माल है उसका भाव हल्का है, तो अच्छा माल है उसका भाव ज्यादा है, क्योंकि सैंपल का माल छाट के लेते हैं ना हम लोग, तो हम लोग तो महंगा ही पड़ते हैं। खर्चा तो आता ही है ना।
अभी गाड़ी का भाड़ा हमारे लिए 1 बोझा उठाया 2 बोझा, उसको 50 रुपए देना ही देना है सर। खाली 2 रुपए का फर्क गिरता है। वहाँ पर जाने के लिए 20 रुपए 25 रुपए खर्चा है, पर यहाँ पर है ना उससे 2 रुपए से ज्यादा पड़ते हैं। दादर से लाने में कुछ हर्ज नहीं, पर जाने आने के ट्रेवलिंग में उतना ही पैसा जाता है। इसकी वजह से यहीं पर मार्केट में हम लोग खरीदी करते हैं। अब आप खुद ही बताइए, इन सब्जियों के दाम कौन बढ़ा रहा है? जो सब्जियां किसान अपनी खेत में पैदा करता है वो कौड़ियों के दाम में बेचकर चला जाता है और दुकानदारों के हाथ में आते ही वही सब्जियां बेशकीमती हो जाती हैं। किसान लूट रहा है और दुकानदार लूट रहे हैं, लेकिन इन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। इस कहानी के जरिए आज तक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिन सब्जियों को खरीदने के लिए आपके पसीने छूट जाते हैं, वो सब्जियां सिर्फ महंगाई के बढ़ने से और बारिश के न होने से महंगी नहीं हो रही है, बल्कि सब्जियां महंगी कुछ लोगों की बदमाशी से भी हो रही है, जिन पर न ही राज्य सरकार का कोई कंट्रोल है और न ही केंद्र सरकार का। वीरेंद्र सिंह घुनावर, मुंबई, आज तक।